नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आपको पता है कि बहन मायावती जी ने कल केंद्रीय कमेटी की मीटिंग ली अपनी पार्टी को, और उससे एक बात और निकल कर आई है। जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया और जो एनडीए गठबंधन है प्लस जो गोदी मीडिया है, सबने एक न्यूज चलाई कि बहन मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया, जो कि संपूर्ण सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है, आप बहन मायावती जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, आकाश आनंद के देख सकते हैं। कहीं से लिखित रूप में बहन मायावती जी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से यह नहीं कहा कि आकाश आनंद हमारे उत्तराधिकारी होंगे। उसमें उन्होंने एक बात जरूर बताई बसपा कार्यकर्ताओं ने कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रभारी बहन मायावती जी ही रहेंगी और बाकी अन्य राज्यों में जहां कमजोर जनाधार है, बाकी तमाम राज्यों को आकाश आनंद जी को दे दिया है हाथ में, वहां के प्रभारी के रूप में। और ये बताया है कि मेरे एब्सेंट में आकाश आनंद जी फैसला लेंगे। अब इसको आप उत्तराधिकारी शब्द दे दें तो ये मीडिया, एनडीए, इंडिया, ये सब के सब उत्तराधिकारी घोषित करने में क्यों लगे हुए हैं? प्रेस रिलीज के माध्यम से बहन मायावती जी ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि आकाश आनंद हमारे बाद इस पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, तो फिर मीडिया ऊपर से नमक मिर्च लगाकर, संभावनाएं जताकर, इधर उधर की कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब लेकर, फिर उसमें अपना शब्द जोड़कर उत्तराधिकारी घोषित करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, आपको यह न्यूज दे रहा हूं। पूरा वीडियो आप देखिए कि कितनी बड़ी साजिश है बहुजन समाज पार्टी के साथ, और वह साजिश का केंद्र बिंदु कहां है? इंडिया गठबंधन अपना कहां पे जगह ढूंढ रही है, एनडीए कहां जगह ढूंढ रही है, और मीडिया जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा के द्वारा डायरेक्टेड मीडिया है, जो कहा जाता है कि किसी तरह मायावती एक ब्रांड है, बहुजन समाज की एक ब्रांड नेम है, इसको सीन से हटाया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती शब्द ना गूंजे, नहीं तो ये बहुजन फिर ले देकर हाथी छाप पे बटन दबा देंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हो अथवा राजस्थान, जहां पर 45 से 50 विधायक ऐसे पाए गए हैं जो महज 500 वोट से, यानी मार्जिन वोट से चुनाव जीते हैं। तो मायावती एक फैक्टर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बहन मायावती जी एक फैक्टर बनकर उभरेंगी, और उनको बिल्कुल सीन से, दृश्य से बाहर करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से बाहर रखने के लिए यह बात फैलाई जाती है कि अब बहन मायावती जी जो है मार्गदर्शक मंडल में जा चुकी है। बसपा तो आकाश आनंद के हाथ में है, और आकाश आनंद से ज्यादा टैलेंटेड, इनर्जेटिक युवा बहुजन समाज में है, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण को आकाश आनंद से तुलना करने में बसपा के आलोचकों को, मीडिया को, सबको एक इजी लगता है, सामान्य लगता है कि आकाश आनंद एक युवा है, तो उनसे अगर हम तुलना चंद्रशेखर आजाद को करते हैं, और चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल आमंत्रित है, उनको कोई इंडिया गठबंधन में बुला ले, उनको कोई पार्टी में जगह दे दे, अपने पास बिठा ले, तो बिल्कुल इजी आमंत्रित तरीके से वह पहुंच सकते हैं। मायावती टस से मस नहीं होती है, तो क्यों नहीं मायावती जैसे शब्द को ही सीन से बाहर कर दिया जाए, और वहां पर आकाश आनंद को फिट किया जाए, और आकाश आनंद का चेहरा दिखा दिखाकर चंद्रशेखर आजाद को दलित बहुजन समाज का एक बड़ा नेता, एक मजबूत चेहरा दिखाएं।
ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकता है 80 के 80 लोकसभा सीट पर बसपा के जो है वोट को प्रभावित कर सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद की इतनी ही पकड़ है तो उनकी तुलना चिराग पासवान से बिहार में आके करवा लिया जाए, गुजरात में जिग्नेश मेवानी से उनकी तुलना करवा लिया जाए, वो भी दलित ये भी दलित है। अक्सर उत्तर प्रदेश टारगेट पर होता है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के सामने बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर झुकाती है, नमन करती है। ये कहती है कि मान्यवर काशीराम के बाद बहन मायावती जी संघर्षों से निकली हुई नेता है, मास लीडर है। ये हाथ भी हिला दे, किसी को आशीष भी दे दे तो बहुजन समाज इनकी बातों को मानता है। तो मीडिया की ये कोशिश रहती है कब वह शब्द निकले बहन मायावती जी के मुंह से कि अब हम बसपा में कुछ नहीं, जो है सो आकाश आनंद। और उसके बाद आकाश आनंद को दबोचने और घेरने में बड़ी आसानी होगी। बहुत सारे बहुजन समाज के जो युवा हैं वो नीला गमछा बिल्कुल लहराए हुए सामने खड़े मिलेंगे कि आ जाओ आकाश आनंद, अब हम बताते हैं बहुजन समाज में किसकी नेतागिरी है। लेकिन बहन जी के सामने किसी की दाल नहीं गलती है, इसलिए यह प्रोग्राम कल से कई चैनल पर चलना शुरू हो गया कि बहन मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि बहन मायावती जी ने आकाश आनंद से ज्यादा काम लेने के लिए उनको कई अन्य राज्यों में प्रभारी बनाया है। और जब यह आरोप लगते हैं कि जब आप प्रभारी नियुक्त करते हैं, वह प्रभारी टिकट के नाम पे हेराफेरी करते हैं, गलत लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, जिससे आपको बार बार हार हो रही है। तो बहन जी ने हंसते हुए अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, फिर ऐसे हालात में क्या किया जाए? मैं तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती और ना संभव है, थोड़ी सी उम्र भी है, तो हम अपने सबसे विश्वस्त जो हमारा भतीजा भी है, घर में आएगा, कहीं से भी आएगा, इससे सवाल जवाब कर लेंगे, कहां से किसको खड़ा किया, क्या क्या तुम्हारा प्रोग्राम है। तो मैं आकाश आनंद को आप लोगों के बीच छोड़ती हूं। मेरे से मिलना लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। आकाश आनंद इजिली उपलब्ध होते हैं, बड़ी सामान्य तरीके से कभी भी आप मिल सकते हैं। ट्विटर पे भी होते हैं, रैलियां भी करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, युवाओं के भी चेहरा है। तो आकाश आनंद जो हमारे भाई के लड़के हैं, बहुत ज्यादा नजदीकी है, इनको मैं आपके बीच छोड़ती हूं। और ये कहकर कई राज्यों का प्रभारी बना दिया। और बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अपने हाथ में रखा। सपा के एक वरिष्ठ नेता है शफीकुर रहमान वर्क, वह इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी के हाथ में ही पार्टी है, जो फैसला लेगी बहन मायावती जी लेगी, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उनको क्या पता कि मीडिया खेल खेल रही है, विपक्ष खेल खेल रहा है बहन मायावती जी को लाइमलाइट से हटाने के लिए, क्योंकि आकाश आनंद अब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, टीवी पे भी बसपा की चर्चा हो रही है, तो लाइमलाइट में आना ही आना है। तो क्यों नहीं बसपा भले ही लाइमलाइट में आ जाए, बहन मायावती जी के खिलाफ कुछ ऐसा प्रचार किया जाए जो उनके मुंह से कुछ शब्द निकले हैं उसमें कुछ शब्द जोड़कर प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि ये लगे कि बसपा में आकाश आनंद है और आकाश आनंद से दो हाथ करने के लिए बसपा में कई बहुजन लीडर हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं। कहीं भी अन्याय होता है, SC ST के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अन्याय अगर होता है, वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन यह रिकॉर्ड आकाश आनंद का नहीं है। तो क्यों नहीं आकाश आनंद को समाज के सामने खलनायक साबित करने में एक सुविधाजनक रास्ता होगा। बहन मायावती जी को हम खलनायक साबित नहीं कर पाएंगे, बस एक आरोप लगा सकते हैं, वो महलों से निकलती नहीं, वो दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है, वो ब्राह्मणों को अपने पार्टी में रख रखा है, ये सब आलोचना तो कर सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अथवा कोई भी युवा चेहरा का बराबरी नहीं कर सकते, नहीं तो बहुजन समाज गुस्से में आ जाएगा।
आपके खिलाफ चला जाएगा। बहन मायावती जी के बराबर किसी और नेता को आप नहीं कर सकते, लेकिन आकाश आनंद के बराबर तो कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ये खबर चलवाई जाए कि बहन मायावती जी अब आडवाणी जी की तरह मार्गदर्शक मंडल में है और बसपा के नरेंद्र मोदी बन गए आकाश आनंद। अब इनके खिलाफ तो किया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले 15 जनवरी जो बहन मायावती जी का जन्मदिन है, एक संदेश होगा कि बहुजन समाज में तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं, आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, इसीलिए तो जिंदा हूं। क्योंकि अब वो उम्र के उस पड़ाव में जा रही हैं। बहुजन समाज डरा हुआ घबराया हुआ है कि एक हमारा वरिष्ठ नेता निष्क्रिय क्यों हो रहा है। वह निष्क्रिय नहीं हो रही है, स्वास्थ्य उनको साथ नहीं दे रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, राजनीति अब भागदौड़ की हो गई है, अर्थ की राजनीति हो गई है। और जहां पर युवाओं की जरूरत है वो आकाश आनंद से काम के लिए जब सहारा सपोर्ट लेती हैं, लोगों के बीच जब आकाश आनंद को भेजती हैं, तो जो बसपा के आलोचना करने वाले हैं, जो विपक्ष के साजिशदार लोग हैं, जो एनडीए सत्ता में बैठे हुए लोग बसपा को एक मील का पत्थर समझते हैं, वह अक्सर ऐसे मील के पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह बहन मायावती जी से भावनात्मक तौर पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक सब जुड़े हुए हैं वो दूर हो जाए। आकाश आनंद से यह समाज अभी इतना फैमिलियर नहीं हुआ है, इतनी जान पहचान नहीं हुई है। आकाश आनंद अपनी तरफ से राजस्थान में रैलियां भी की, लोगों के बीच भी गए, बुजुर्गों को पैर भी हाथ लगाया, युवाओं को गले भी लगाया, लेकिन अभी उतना फेमस नहीं हुए हैं बहुजन समाज में जितना फेमस बहन मायावती जी हैं। अक्सर इनके मीटिंग के बाद जो प्रेस नोट में लिखा होता है उसको प्रचारित ना करके एक नया न्यूज चलाया जाता है और बड़ी बड़ी मीडिया घराना डिबेट रख लेती है, एक नया न्यूज चला देती है। बहन मायावती जी ने अपने प्रेस नोट में कहा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सरकार जो ये धोखा दे रही है, जो पहले चुनाव से पहले 5 राज्यों में बहुकोणीय नारा भी था, जनता का रुख भी था, लेकिन जो रिजल्ट आ जाता है एक कोणीय आ जाता है, एक तरफा आ जाता है। यह शक और संदेह से परे नहीं है, इस पे संदेह किया जा सकता है और यह सीधा संदेश है केंद्र सरकार के लिए कि आप ईवीएम से चुनाव मत कराओ। केंद्र सरकार डरी हुई है कि बहन मायावती जी, सोनिया गांधी, जितने भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, सब के सब अगर ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर गए तब क्या होगा? तब तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वह बैलेट पेपर से होगा। बहन जी का जब से रिजल्ट आया है इन 4 राज्यों के चुनाव का, उनका एक ही इशारा है कि ईवीएम में हेराफेरी है। और सरकार भी डरी हुई है, मीडिया भी डरी हुई है कि बहन मायावती जी अगर लाइमलाइट में रहते हैं, न्यूज में मायावती जी का नाम रहता है, तो फिर समस्या पैदा होगी। इसलिए बसपा से किसी तरह बहन मायावती जी को दूर किया जाए, इनके शब्दों में ही शब्द को जोड़कर यह कहा जाए कि बहन मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जबकि ऐसा शब्द प्रेस नोट में, प्रेस रिलीज में कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया कि आज हम दिनांक 11 जो है दिसंबर, 10 दिसंबर को हम जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, इसमें आकाश आनंद जी को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहन मायावती जी है। प्रभारी कोई भी हो सकता है, प्रभारी बनाया जाता है, रिजल्ट अगर मन मुताबिक ना मिले प्रभारी हटाया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन मायावती जी द्वारा बनाया जाता है, हटाया जाता है, जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, हटाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। तो फिर उत्तराधिकारी कैसा? और रही बात ये कि मीडिया अथवा जो भी विभिन्न चैनल हैं, अथवा एनडीए हो अथवा इंडिया गठबंधन, वो ये भी कह सकते हैं कि अपने भाई आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया, वो ये भी कह सकते हैं कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया, किसी और का भी नाम ले सकते हैं। और रही बात ये, प्रभारी में तो रामजी गौतम भी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सदस्य रहे जो फिलहाल इनके रिश्तेदार हैं। तो कहने का मतलब यह कि मीडिया इधर उधर का भी तो नाम ले सकती है,
लेकिन ऐसा नहीं करेगी। विपक्ष, एनडीए और इंडिया बाकी नाम भी ले सकती है, ऐसा नहीं करेगी। आकाश आनंद विदेश से पढ़कर आए हैं, जमीनी हकीकत उनको नहीं पता है, वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो समाज के बीच अभी जाना शुरू किए हैं, तो क्यों नहीं एक दूसरा युवा चेहरा जो हमारे बगल में बैठे उससे तुलना करवाएं और समाज के बीच जाकर बताएं कि आपको आकाश आनंद चाहिए या चंद्रशेखर आजाद। कहने में सुविधा होगी। अगर ये कहते हैं समाज के बीच आपको बहन मायावती चाहिए या चंद्रशेखर आजाद, तो 100% लोग बहन मायावती जी की तरफ चले जाएंगे। ये है राजनीति, इसको कहते हैं कूटनीति। जनता के बीच वेश बदलकर जाना, अपने शब्दों में हेराफेरी करना, और ये मीडिया और विपक्ष का चेहरा बन चुका है। बहन मायावती जी ने यह भी कह दिया अपने प्रेस नोट में, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है खतरा है, बसपा को वोट मिले या ना मिले, विपक्ष तो सत्यानाश हो ही जाना है। भाजपा जब क्लीन स्वीप निकलेगी, ईवीएम के ऊपर आप बोलते नहीं हो, तो आप बिल्कुल कहते रहना, भजन करते रहना कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, बहन मायावती जी भाजपा से मिल गई है। आपके भजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति चलती रहेगी और राजनीति के जो सिकंदर हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। बात ही करनी है, अगर आपका विपक्ष मजबूत है, एक जगह आ रहे हो 25-26 पार्टी, तो सब मिलकर ईवीएम का विरोध करवा क्यों नहीं लेते? बहन मायावती जी अकेले विरोध करेंगे तब होगा विरोध, बाकी जो विपक्ष के नेता है वो विरोध क्यों नहीं करते? वो टक्कर क्यों नहीं लेते भाजपा से? यानी बहन जी भी टीम है और पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है, जो 25-26 दल है, वो सब के सब नगण्य है, उनमें इतना दम नहीं वो ईवीएम का विरोध कर सके, वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर सके, उनमें कोई दम नहीं है। आस लगाए बैठे हैं कि बहन जी विरोध करेंगे, बहन जी सड़क पर उतरेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पूरा इंडिया गठबंधन के बराबर अकेली बहन मायावती जी हैं। अकेली बहन मायावती जी अगर मोदी जी का टक्कर ले सकते हैं तो विपक्ष मजबूत अथवा विपक्ष जीरो, ये क्लियर हो जाता है। मीडिया भी इस बात पे मुहर लगा रही है, विपक्ष भी मुहर लगा रहा है। अब देश की राजनीति किधर जाती है यह समझ से परे की बात है, क्योंकि बहन मायावती जी भी समझ रही हैं कि बार बार ये हमें दबाव क्यों बना रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा विपक्ष नगण्य है। अगर हम अकेले खड़े होते हैं तो विपक्ष का हार नाता है, ये जीरो हो जाएंगे और भाजपा जीतेगी ही जीतेगी। तो भाजपा तो ऐसे भी जीत रही है। अगर विपक्ष को तकलीफ है तो बहन मायावती जी को लाए, कोई पद दे, कोई चेहरा बनाकर आगे करे। जिसे तकलीफ है, यानी कुआं के पास प्यासा नहीं जाए, यानी प्यासे के पास चलकर कुआं आए। अगर वोट का भंडार SC ST का, बहुजन वोट का भंडार बसपा के पास है, बसपा एक चेहरा है, मजबूत चेहरा है, बसपा के बातों से दबाव बनती है, तो बसपा के पास पूरा विपक्ष क्यों नहीं जाता? केवल आरोप लगाना भाजपा की आप बी टीम हो, इसका मतलब हम तो बी टीम हैं, आप तो जेड टीम भी नहीं हो। समस्याएं यहां है। विपक्ष से कोई सवाल नहीं कर रहा है कि आप बार बार बसपा को क्यों कोस रहे हैं। इसका मतलब आप जो है बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं बसपा के तरफ कि बहन मायावती जी थोड़ी सी अपनी नर्म निगाहें विपक्ष के ऊपर डाल दे, आशीर्वाद दे दे, हम लोगों के बीच चले तो हमें कुछ मजबूती आ जाएगी। कहने का तात्पर्य, ईडी CBI के छापे, भ्रष्टाचार के आरोप, मीडिया का दुष्प्रचार, सबने भारत के विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये आपस में ही कुश्ती करते हैं, सिट फुटबॉल करते हैं। ये मेन मुखिया को ना पकड़कर जो दाएं बाएं के ऊपर टारगेट करते हैं। कल सारा दिन केवल यही न्यूज चलता रहा कि बसपा का नया उत्तराधिकारी आकाश आनंद। इससे साफ जाहिर था कि बसपा का जो है इस तरह का दुष्प्रचार करके एक स्पेस चाहिए, विपक्ष को भी स्पेस चाहिए, भाजपा को भी स्पेस चाहिए और मीडिया को तो डायरेक्शन दिया गया है कि कुल मिलाकर किसी तरह समाज में यह प्रचारित कर दो, समझा दो लोगों को कि बहन मायावती जी अब कुछ भी नहीं है। लोगों की आस टूटे, लोगों की भावनाएं आहत हो और यह सोचकर कि अब हाथी छाप बहन मायावती जी मान्यवर काशीराम के दिन लद गए, अब आकाश आनंद जो करेंगे, और आकाश आनंद का नाम लेते ही सामान्य राजनीतिक दल की लाइन में खड़ी कर दी जाएगी बसपा, जबकि स्पेशल खड़ी होती है
बहुजन समाज के वोट पर इनका अधिकार होता है। लोग समझते हैं इनमें एकजुटता है, सब के सब कैडर वोट लेकर इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए क्यों नहीं हथौड़ा चलाया जाए बहन मायावती के नाम पर। और यही हालात रहा, कल दिन भर के मीडिया की सुर्खियां बनी रही। और रही बात यह कि बसपा कार्यकर्ता कहते रहे उन्होंने केवल प्रभारी बनाया है और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।